सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम उसी टॉपिक को आगे लेकर के चलेंगे और वो अपना टॉपिक है कार्यपालिका। कल अपन ने मोटे तौर पे कार्यपालिका के बारे में समझा। आज हम विश्व स्तर पर कार्यपालिका के प्रकार देखेंगे कि विश्व स्तर पर कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है और उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं सामूहिक नेतृत्व सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। इसी के सामूहिक नेतृत्व पर के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। पहला इसका जो भाग है इसको मुख्य रूप से अपन दो भागों में बांटते हैं। तो पहला भाग है वो सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत के आधार पर ये प्रणाली है और दूसरा एक व्यक्ति के नेतृत्व सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। दूसरा है एक व्यक्ति के नेतृत्व सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। ये अपन ने इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत के आधार पर जो प्रणाली है इसको भी अपन दो भागों में बांट लेते हैं, एक संसदीय और दूसरा अर्ध अध्यात्मक। पहला है संसदीय और इसी का दूसरा भाग अपन ले लेते हैं अर्ध अध्यात्मक प्रणाली या अर्ध अध्यात्मक प्रणाली। अब देखो, संसदीय प्रणाली के बारे में अपन ने कल बात की थी। अपने भारत में यही संसदीय प्रणाली है। अब ये संसदीय प्रणाली में एक बार वापस बता देता हूं मुख्य रूप से कि इसमें क्या होता है। इसमें अपन यदि विशेष तौर से ध्यान देवें तो इसमें पीएम सरकार का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख, दूसरा है प्रधानमंत्री विधायिका का नेता होता है, विधायिका का प्रमुख होता है या विधायिका का नेता होता है इसमें एक। उसके अलावा पीएम है विधायिका के प्रति ही उत्तरदायी होता है। प्रति उत्तरदायी कि मतलब कहने का अर्थ है कि विधायिका के प्रति अपने, जैसे यहाँ पे लोकसभा है, लोकसभा के प्रति प्रधानमंत्री उत्तरदायी होता है। इसके अलावा ये मतलब ये संसदीय प्रणाली है। इसके अलावा ये प्रणाली किन किन देशों में है ये देखना है। एक तो आपको सबको पता है, एक तो अपने भारत में है। एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, भारत में है, ब्रिटेन में है, कनाडा में है। मुख्य रूप से संसदीय प्रणाली इन देशों में है। अब बात करते हैं, ये यहां तक आ गया आपके अर्ध अध्यात्मक प्रणाली। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति प्रमुख होता है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख। इसमें राष्ट्रपति होता है, वो देश का प्रमुख होता है। इसके अलावा सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। सरकार का प्रमुख
प्रधानमंत्री। यहाँ पे सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर एंड मंत्रिपरिषद दोनों विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दोनों ही विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और ये जो प्रणाली है ये मुख्य रूप से फ्रांस और रूस में, किन देशों में है? एग्जाम्पल के तौर पे आपके फ्रांस में भी यही प्रणाली है और रूस में भी यही प्रणाली है। अब ये अपन ने सामूहिक नेतृत्व सिद्धांत के आधार पर जो ये प्रणाली हमने अपनाई है, ये इसको दो भागों में बांटा गया और दोनों भागों में इस प्रकार से। अब अपन बात करेंगे एक व्यक्ति के नेतृत्व सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। अब एक व्यक्ति के नेतृत्व सिद्धांत पर आधार पर प्रणाली में उसको हम नाम देंगे अध्यक्षात्मक प्रणाली। क्या नाम देंगे? अध्यक्षात्मक प्रणाली। अब इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति ही सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति ही सरकार का प्रमुख होता है। यहां पर राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति ही देश का भी प्रमुख होता है। देश का प्रमुख राष्ट्रपति, मतलब यहां पर हम देश के बारे में बात करेंगे, देश का प्रमुख राष्ट्रपति होगा। सरकार के यदि प्रमुख के बारे में बात करेंगे, सरकार का प्रमुख भी राष्ट्रपति होगा। और यहां पर मुख्य रूप से जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। किस प्रकार से? प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से। अब देखो, निर्वाचन प्रणाली है दो प्रकार की इस विश्व में, हमारे सामने दो प्रकार की, एक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। मतलब जहां पे अध्यक्षात्मक प्रणाली होगी, शासन प्रणाली होगी, तो वहां पर राष्ट्रपति मुख्य रूप से प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। किंतु भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित अवश्य है, में प्रत्यक्ष रूप से ना चुन करके अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और इस चुनाव की प्रक्रिया को एकल मत संक्रमण मत प्रणाली के नाम से जाना गया है। ठीक है, जबकि यहाँ पे प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में ज्यादा अंतर नहीं है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली किसको बोलते हैं? जहां पर आम जनता सीधा अपने प्रतिनिधि को चुनती हो, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में आता है। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में क्या आता है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है वो राष्ट्रपति को चुनते हो, वहां पर उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, इसके अलावा इसमें अपन देश के बारे में बात करें कि मुख्य रूप से एक व्यक्ति के सिद्धांत की प्रणाली के आधार पर कौन कौन से देश हैं, तो यहाँ पर अपन अमेरिका का उदाहरण ले सकते हैं, ब्राजील का उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पर अमेरिका और ब्राजील, ये व्यवस्था इन दो देशों में विद्यमान, अन्य देशों में भी है लेकिन दो देश यदि अपने ध्यान में रहे तो काफी है। अब अपन एक और देश के बारे में बात करते हैं, अपने कोर्स के अनुसार चलें तो वो है श्रीलंका। कि श्रीलंका में ऐसा क्या मामला है कि उसको विशेष तौर से देखना पड़ रहा है। श्रीलंका, देखो जब श्रीलंका का शुरुआत में संविधान, जब श्रीलंका आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद में जब उसका जो संविधान बना था वो संविधान बना था अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का। लेकिन बाद में उन्होंने अपने संविधान में संशोधन किया और संशोधन करने के बाद में वो शासन प्रणाली होगी अध्यक्षात्मक की। देखो कैसे, पहले जो श्रीलंका में
पहले श्रीलंका में अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली विद्यमान थी। अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, वही देश का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, उसके अलावा सरकार का प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ये शासन प्रणाली जो अभी अपन ने बात करके गए हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था कि सन 1978 में संविधान में संशोधन कर दिया। संविधान में इन्होंने क्या किया, संशोधन किया। और अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शुरू कर दी। अब यहां पर क्या है, देश का प्रमुख है वो राष्ट्रपति। देश का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। उसके अलावा सरकार का प्रमुख वो भी राष्ट्रपति ही होगा, क्योंकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में दोनों ही पदों पर राष्ट्रपति होगा। ठीक है। और हाँ, यहां पर जो इन्होंने जो संशोधन किया उसके बाद में जो राष्ट्रपति था उनके राष्ट्रपति पद की जो राष्ट्रपति जो निर्वाचित होता था वो राष्ट्रपति पद है वो कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए नहीं है, यहाँ पर 6 वर्ष के लिए। जैसे अमेरिका का उदाहरण लेते हैं तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति जो का पद है वो 4 साल के लिए, 4 साल के बाद में उनको चुनाव करवाने होते हैं। तो श्रीलंका ने यहाँ पे क्या किया था, 6 वर्ष के लिए किया। जबकि भारत के जो राष्ट्रपति पद के बारे में बात करें तो अपने यहाँ पर 5 साल के लिए निर्वाचित होते हैं, उचित लगता है वापिस खड़े होते हैं और जीतते हैं तो वापिस वो आने वाले 5 साल तक के लिए अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ का जो चुनाव प्रणाली है, चुनाव मुख्य रूप से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया है राष्ट्रपति पद के लिए। अब ये कार्यपालिका में इतना तो हमने कर लिया है। अब इसके बाद में जो कार्यपालिका में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति से रिलेटेड टॉपिक ऑलरेडी बना दिया गया है और पहले ही डाल दिया गया आपके चैनल के ऊपर, और आप आराम से वहां पर जा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से अपना आज का ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, चैप्टर भी अपना पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया कार्यपालिका। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।